बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य यदि आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में रहता है। जैसे राम कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, ये हिंदी वाक्य है। इसके बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द है। दूसरे उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। सीता बाजार क्यों नहीं जा रही है, ये हिंदी वाक्य है। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, वह वाक्य के बीच में है। ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द जरूरी नहीं कि क्यों हो, कब भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। राहुल आज क्यों नहीं कूद रहा, क्यों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में ही है। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं इस हिंदी की, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, क्या की होती है वाट, कब की होती है व्हेन, कैसे की होती है हाउ। जो हिंदी वाक्य में रहेगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन हो, ही सी इट या किसी का नाम हो तो हम इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। फिर यदि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाक्य में नहीं शब्द है तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर आ जाएंगे मेन वर्ब पे। खेलना, कूदना, नाचना, ये सब मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। इसके अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे गोलू आज कक्षा में गणित क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाक्य के बीच में क्यों है, तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो इज, या तो एम, या तो आर। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार लगता है। काम कौन करने वाला है, गोलू। गोलू किसी का नाम है तो हम इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। फिर तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे वाई इज गोलू। अब देखेंगे वाक्य में निगेटिव है, नाट है, नहीं शब्द है, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नाट का प्रयोग कर देंगे। अब ढूंढेंगे मेन वर्ब, पढ़ रहा है, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी होती है रीड। मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी जोड़ेंगे कंटिन्यूअस में, रीडिंग। अब कर्म, गणित मतलब मैथ। वाई इज गोलू नॉट रीडिंग मैथ। अब उसके बाद इन क्लास, टुडे जोड़ सकते हैं। इन क्लास कक्षा में, टुडे मतलब आज, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया तैयार। अब हम कोई दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राम कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। राम सब्जेक्ट, किसी का नाम है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे राम। फिर यदि वाक्य में निगेटिव नहीं शब्द जुड़ा है तो हम नाट का प्रयोग करेंगे। नाट के बाद हम मेन वर्ब को ढूंढेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आना का होता है कम, उसमें आईएनजी जोड़ दिया कमिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज। कॉलेज
अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वाई इज राम नॉट कमिंग कॉलेज क्वेश्चन मार्क। धन्यवाद।